समथिंग का मतलब ये मॉनेटरी भी हो सकता है, अदर देन मॉनेटरी भी हो सकता है। दूसरा बात है, ठीक है, यानी कि मॉनेटरी और अदर देन मॉनेटरी को आप समझने के लिए कैश एंड अदर देन कैश भी समझ सकते हैं। मॉनेटरी यानी कि रिलेटेड टू मनी ही होता है। अच्छा, दूसरा बात है कि कंसीडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता है, कंसीडरेशन फ्यूचर भी हो सकता है और कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकता है। ये भी बात ध्यान रखना है। कंसीडरेशन में भी प्रेजेंट कंसीडरेशन, आज दिए पैसा आज सामान लेके आए। फ्यूचर के लिए भी हो सकता है, आज हमने एडवांस पैसा दिया कि सामान हम बाद में लेके जाएंगे। और पास्ट भी हो सकता है, जैसा कि मोबाइल अगर मान लो हम खरीदते हैं, तो जनरली मोबाइल पे 1 साल की वारंटी दी जाती है। बैटरी और चार्जर पे 6 महीने की होती है जनरली, और मोबाइल पे 1 साल की वारंटी दी जाती है। तो मतलब यह है कि मैंने ट्रांजैक्शन पास्ट में किया है, मैंने पहले खरीदा है, बट स्टिल आज वो वैलिड है। इसलिए वैलिड है क्योंकि जब तक वो टर्म खत्म नहीं हो जाता है मेरे पास वारंटी क्लेम करने की अधिकार है। तो कंसीडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ये चीज हमको ध्यान रखना है। ऐसे मैं आगे कंसीडरेशन के लिए स्पेशल एक क्लास फिर से लेने वाला हूँ। इन चीजों को मैं फिर से रिपीट करके फिर से आपको मैं कवर कराऊंगा। तो फिलहाल हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब लीगल रेमेडी अवेलेबल बाय कोर्ट। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? एग्रीमेंट का मतलब द प्रॉमिस एंड प्रोमिसेस, ओके, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन नोन एज एग्रीमेंट। कि जब एक या एक से अधिक वादे किए जाएं और उसके साथ अगर कुछ कंसीडरेशन है तो इसी तरह के चीजों को हम क्या मानेंगे? एग्रीमेंट मानेंगे। ठीक है, अब है कि प्रॉमिस से क्या समझते हैं आप? प्रॉमिस किसे कहते हैं? ओके, प्रॉमिस के लिए बोलता है इन्होंने, प्रॉमिस का जो डेफिनेशन है एक्चुअली ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला करके एक कंप्लीट प्रॉमिस मिल जाता है। मतलब ये है, आप अगर किसी को प्रपोज करते हो, राइट, और आप आई लव यू बोलते हो, ओके, आप अगर आई लव यू बोलते हो और अगर सामने वाला पार्टी भी उधर से अगर मान लो रिवर्ट बैक आता है आई लव यू टू, राइट, तो क्या बन गया? ये प्रॉमिस बन गया। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, आपने जो प्रस्ताव रखा उसे अगर सामने वाले व्यक्ति के द्वारा सेम रूप में स्वीकार किया गया तो ये दोनों मिलकर के एक प्रॉमिस बन जाएगा, राइट, दो दिलों का मिलन हो जाएगा। तो प्रॉमिस का डेफिनेशन ऐसा ही है कुछ कि हम जिन बातों को जिस रूप में सामने वाले व्यक्ति के सामने रख रहे हैं, हम अपनी बातों को जिस रूप में सामने वाले व्यक्ति के पास रख रहे हैं, अगर वो सामने वाला व्यक्ति उसी रूप में मेरी बातों को स्वीकार करता है, ठीक है, तो हम उसे प्रॉमिस कहते हैं। हम उसे क्या कहेंगे? प्रॉमिस कहेंगे। दैट मीन्स प्रॉमिस के दो पार्ट हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अगर ऑफर को डिफाइन करने की बात हो, ठीक है, तो सिंपल बात है कि व्हेन अ पर्सन, ओके, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन। क्या कहता है ऑफर का डेफिनेशन? व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन टू डू समथिंग और टू अब्सटेन समथिंग। टू डू समथिंग और टू अब्सटेन समथिंग, दो बात नहीं, दो वर्ड है इसमें। टू डू समथिंग, राइट, टू डू समथिंग एंड अब्सटेन समथिंग, abstain something, do and abstain something। तो इसको ऑफर कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति अगर किसी चीज को करने के लिए प्रस्ताव लेके आ रहा हो या न करने के लिए आ रहा हो तो इस तरह के बातों को हम ऑफर कहते हैं, राइट। अभी बस ऑफर की बात है। When a person signifies his willingness to another person to do something or to abstain something, okay, that's known as offer, okay। Or if the other person in a same way, okay, in a same offer, if the other person the same offer accepted, then it's known as acceptance। बोला है कि जब एक व्यक्ति अपने इच्छा शक्ति को जाहिर करे, राइट, जब एक व्यक्ति अपने इच्छा शक्ति को जाहिर करे, इजहार करे, जिसको बोलते हैं ना इजहार करना, जाहिर करना, अपने प्रस्ताव को पारित करना, राइट। तो जब एक व्यक्ति अपने इच्छा शक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करता हो, जाहिर करता हो, किस लिए जाहिर करता है?
किसी चीज को करने के लिए या किसी चीज को न करने के लिए। तो बोला क्या कि इन्हीं चीजों को हम ऑफर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑफर कहेंगे। और अगर इस प्रस्ताव को दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया जाता है तो हम इसको एक्सेप्टेंस कहेंगे। और जब एक ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों मिलता है तो ये बन जाता है प्रॉमिस। अब यहां पे एक बात है कि कुछ करने के लिए और कुछ न करने के लिए, इसका सर क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्रीमेंट या प्रॉमिस हमेशा कुछ करने के लिए ही किया जाता है। एग्रीमेंट और प्रॉमिस की मैं बात करूं तो बहुत समय में उसमें कुछ कंडीशन भी होते हैं। जैसे रेलवे में आप यात्रा करते हैं तो रेलवे के टिकट के आप पीछे देखना क्या लिखा रहता है। लिखा रहता है, ठीक है, कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है, धूम्रपान वर्जित है, ठीक है। दूसरा बात है कि आप ट्रेन में जब जाएंगे तो वहां पे जो पुल करने वाला जो चेन होता है वहां पे लिखा रहता है कि इसको आकस्मिक यानी कि इमरजेंसी के सिचुएशन में यूज करना है, यानी कि बिना काम का उसको नहीं खींचना है, यानी कि वो गलत काम करने के लिए बाध्य क्या करता है, रोकता है कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो हमारा कहना है, दूसरी बात है कि जैसे मान लो बहुत सारे राज्य है, जैसे गुजरात है शराबबंदी है, बिहार है शराबबंदी है, तो बिहार में शराब ना तो बेचना है, ना तो खरीदना है, ना तो पीना है, राइट। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया तो फिर आप ससुराल भेजे जाएंगे, यानी कि आप जेल भेजे जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट का मतलब कुछ करना ही नहीं होता है और कुछ करने के लिए ही एग्रीमेंट नहीं किया जाता है, कुछ न करने के लिए भी एग्रीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं हीरो कंपनी का फ्रेंचाइजी लेता हूं हीरो की बाइक बेचने के लिए, तो जो फ्रेंचाइजी के लिए जो एग्रीमेंट बनाया जाएगा हीरो मोटरसाइकिल के बीच में और मेरे बीच में, उसमें मुझे ऑथोराइज किया जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है। क्या होगा? ऑथोराइज किया जाएगा कि केवल मैं बेच सकता हूं बाइक, मुझे ये अधिकार कभी नहीं दिया जाएगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ हीरो मोटोकॉर्प आई एम ऑल्सो ऑथोराइज टू मैन्युफैक्चर द मोटरसाइकिल, ठीक है। मैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कभी भी आधिकारिक रूप से ऑथोराइज नहीं हूं, मैं कभी भी वो बाइक बना नहीं सकता हूं। मैं बाइक जो बना करके कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, मैं उस बाइक को केवल बेचने के लिए ऑथोराइज हूं। तो एग्रीमेंट में इन दोनों चीजों का हमको ध्यान रखना जरूरी होता है। प्रॉमिस करते समय हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि प्रॉमिस कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ न करने के लिए भी होता है। प्यार करेंगे, जरूरी नहीं कि शादी करेंगे, क्लियर है। प्यार करेंगे, शादी नहीं करेंगे, यानी एक चीज हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, दैट इज द प्रॉमिस। तो इन ऑल द एलिमेंट्स वी कैन से दैट फॉर अ पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वी हैव नीड टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट। कि एक कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमें इन तमाम सारे एलिमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। इसमें से अगर कोई भी मैं एक चीज हटा देता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है, उसके साथ उसकी एनफोर्सेबिलिटी जरूरी है। एक एग्रीमेंट होने के लिए प्रॉमिस या प्रॉमिसेस होना जरूरी है और उसके साथ कंसीडरेशन होना जरूरी है, और प्रॉमिस के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।